महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम का 16वां पद्य है। इसमें यह कहा गया है कि विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शिष्य प्रदेय आगमः, विख्यातः कवयः वसन्ति, विषये यस्य प्रभो निर्धनः, तज्जाड्यं वसुधात् अधिपश्य, कवयः हि अर्थं विनापि ईश्वरः। कुत्सः शु कुपरीक्षकः हि मणयः यै अर्थतः पातितः। अन्वय देखिए। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, अर्थात शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से, शास्त्र द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर गिरह है, सुंदर वाणी है। अर्थात जिन विद्वानों की वाणी शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से अत्यंत सुंदर है, शिष्य प्रदेय आगमः, और शिष्यों को देने योग्य शास्त्र की विद्या है, ऐसे विख्यातः कवयः, ऐसे विख्यात कवि प्रभो विषय, राजा के राज्य में, निर्धना वसंती, निर्धन होकर के निवास करते हैं। फिर ध्यान से सुनिए कि ऐसे विद्वान लोग जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से युक्त है और सुंदर है, और जिनका शास्त्र का ज्ञान है वह उनके शिष्यों को देने के योग्य है, ऐसे विख्यात कवि किसी राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं। तत्, तो वह वसुधा अधिपस्य जाड्यम, वह उस भूपति अर्थात उस राजा की मूर्खता है। यदि विद्वान कवि है जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत है, परिष्कृत है, और जिनका ज्ञान है वो शिष्यों को देने योग्य है, ऐसे कवि यदि किसी राज्य में निर्धन होकर रहते हैं तो यह राजा की मूर्खता है ही, क्योंकि कवय है अर्थम विना अपि ईश्वर है। कवि तो अर्थम विना अपि, धन के बिना भी ईश्वर है, अर्थात समर्थ है। वो धन न होने पर भी वो धनी ही माने जाते हैं, उनके पास ज्ञान है ही, क्योंकि कुपरीक्षकः कुत्सा शु, कुपरीक्षकः ऐसे परीक्षक जो कुत्सित हो, जो एक यह कहा जा सकता है कि वास्तव में परीक्षण का जिनको पता ही नहीं हो। सुपरीक्षक अर्थात जो अच्छी तरह मूल्यांकन करता है, कुपरीक्षक जिनको मूल्यांकन का पता नहीं हो। ऐसे परीक्षक यदि मणयः अर्थतः पातिता, मणियों की, रत्नों की यदि कीमत कम कर देते हैं तो निंदनीय कौन माने जाते हैं? कुपरीक्षकः अर्थात जो सही तरह से मूल्यांकन नहीं करने वाले हैं, ऐसे परीक्षक ही निंदनीय माने जाएंगे यदि मणियों की कीमत कम कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि किसी राज्य में विद्वान कवि रहते हो और जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत हो और
इतना शास्त्र का ज्ञान हो जो शिष्यों को देने की योग्य हो। और ऐसे यदि विद्वान लोग किसी राज्य में निर्धन होकर रहते हैं तो निश्चित रूप से वो राजा की कमी है, राजा की मूर्खता है। वो विद्वान तो धन न होने के बावजूद भी, धन न होने पर भी वो धनी ही है। क्योंकि यदि कोई परीक्षक है और उसने सही मूल्यांकन नहीं किया है मणि और रत्न का, और जानबूझ करके उनका मूल्य कम कर देता है, तो क्या मणियों का मूल्य कम हो जाएगा? मणियाँ तो मूल्यवान ही रहेगी, रत्नों की कीमत कम नहीं हो सकती। वो तो यदि ऐसा कोई करते हैं तो निश्चित यही कहा जाएगा कि ये परीक्षण करने वाले को पता नहीं था, और ऐसे परीक्षकों की ही निंदा की जाती है। ऐसे परीक्षकों की ही निंदा की जाती है कि वास्तव में उन्होंने मूल्यांकन सही नहीं किया है। अब आप अच्छा लिख कर आते हो पेपर में और आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हो सकता है कई बार ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, भविष्य में भी हो सकता है कि आपके उतने अंक न आ पाए जितना अच्छा पेपर हुआ है, तो किंतु उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही माना जाएगा कि वास्तव में जो कॉपी चेक करने वाला था, आपकी उत्तर पुस्तिका चेक करने वाला था, उन्होंने ही गलती की है। और जो आपके शिक्षक है वो भी जानते हैं कि एक कैसे स्टूडेंट है और इनके साथ अन्याय किया है। निश्चित रूप से जो कॉपी चेक करने वाला था वह सही नहीं था। तो वही बात यहाँ पर है कि यदि किसी राज्य में विद्वान कवि लोग रहते हैं और यदि गरीब है किसी राज्य में, तो निश्चित रूप से उस राजा की कमी है। और वे कवि जो विद्वान है वे तो बिना धन के ही धनी है। और इसी प्रकार उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन कवियों का, जैसे कोई मणि हो और उनका कोई परीक्षक हो, वो उनकी कीमत जानबूझ करके कम कर दें तो उनकी मणि की कोई कीमत कम नहीं मानी जा सकती। और वह निंदा जो उसकी कीमत को कम आंकता है उन्हीं की निंदा की जाएगी। तो समझ गए? एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऐसे विद्वान जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से युक्त है, जिनके शास्त्रों का ज्ञान उनके शिष्यों को देने योग्य है, ऐसे विद्वान लोग यदि किसी राज्य में गरीब होकर रहते हैं तो निश्चित रूप से यह उस राजा की मूर्खता है जिस राज्य में ये रहते हैं। और कवि तो बिना धन के ही अपने आप में समर्थ है, क्योंकि जैसे कोई कुपरीक्षक हो और वह रत्नों का, मणियों का मूल्य गिरा देता है, तो मणियों का मूल्य वास्तव में उनकी महत्ता, उनकी श्रेष्ठता कम नहीं होती है। और चाहे उनकी मूल्य गिरा दे, किंतु जो निंदा होती है वह उनका मूल्य कम करने वालों की होती है, अर्थात कुपरीक्षकों की ही होती है। और मणियों का तो महत्व हमेशा ही रहता है। तो इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है और काव्यलिंग अलंकार है, विरोधाभास भी अलंकार है, क्योंकि एक जगह आया है अर्थम विना अपि ईश्वरा, कि धन के बिना भी वो समर्थ है। तो ये एक विरोधाभास हो रहा है कि धन के बिना कैसे समर्थ हो जाएंगे, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अब अपने अगला पद्य देखते हैं, जिसमें इसमें भी विद्वानों के बारे में बताया है कि विद्वान हमेशा आदरणीय होते हैं। तो विद्याधन के बारे में बताया सर्वप्रथम। हृतु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति सर्वदा अपि अर्थिभ्य प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पन्तेष्वपि न प्रियाति निधनम विद्या आख्यम अंतर्धनम येषां तान प्रति मानम उज्जत नृपः कः तैः स्पृद्धते। अन्वय देखते हैं। विद्या आख्यम यत अंतर्धनम, विद्या नाम का यत्न जो अंतर्धनम, जो अंदर रहने वाला धन है, जो दिखाई नहीं देता है। हृतु गोचरम न याति, हृतु यानी
चोर। गोचरम न याति, उनको दिखाई नहीं देता है। विद्या धन है, वह चोरों को दिखाई नहीं देता है, और यह ऐसा धन है जो अंतर्निहित होता है। सर्वदा अपि शम पुष्णाति, सर्वदा हमेशा, शम पुष्णाति समय अर्थात कल्याण, पुष्णाति बढ़ाता है, हमेशा कल्याण बढ़ाता है। अनिशम अर्थीभ्य, निरंतर बिना रुके, अर्थीभ्य प्रतिपद्यमानम, याचकों को दिया जाता हुआ भी। अनिशम यानी बिना रुके, दिन रात। अर्थीभ्य याचकों के लिए, प्रतिपद्यमानम दिया जाता हुआ, अपि पराम वृद्धिम प्राप्नोति, दिया जाता हुआ भी श्रेष्ठ वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पन्तेषु अपि निधनम न प्रयाति, कल्प बीतने पर भी, कई कल्प बीतने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। कई काल बीतने पर भी, अर्थात बहुत समय बीतने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। नृपः, ये शाम, राजा लोग, ये शाम यानी जिनके, ये शाम तान प्रतिमानम उज्जत, ऐसा धन जिनके पास है, विद्या धन जिसके पास है, तान प्रतिमानम उज्जत, उनके प्रति गर्व को त्याग दें। कह तई से स्पर्धते, कौन उनके साथ स्पर्धा प्रतियोगिता कर सकता है। कह कौन, तई उनके, से मानी साथ, स्पर्धते प्रतियोगिता कर सकता है। फिर ध्यान, तात्पर्य यह कहने का मतलब कि जो विद्या नाम का धन है, जो अंतर्निहित होता है, दिखाई नहीं देता है, और चोरों को भी दिखाई नहीं देता है, और ऐसा धन सर्वदा कुछ न कुछ कल्याण करता ही रहता है, और दिन रात यह याचकों को दिया जाने पर भी श्रेष्ठ वृद्धि को प्राप्त करता है। वैसे धन बांटते हैं तो कम हो जाता है, किंतु विद्या धन है वह हम बांटते, जितना अधिक बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, और यह कई कल्प बीतने पर भी, कई युग बीतने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। और ऐसा धन जिन लोगों के पास है, हे राजा, हे राजाओं, आप उनके प्रति गर्व करना छोड़ दो। कहने का मतलब यह है, कहीं राजा घमंड करें कि हमारे पास तो बहुत धन है, वो उनके पास तो कुछ नहीं है, हम नृप है, राजा है, परंतु वास्तव में ऐसा जो धन जिनके पास है, उनके प्रति राजा को कभी भी अभिमान से नहीं बोलना चाहिए, उनके प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धन जिनके पास है, उनके साथ कौन कंपटीशन लड़ सकता है, कौन प्रतियोगिता कर सकता है। एक बार फिर बता देता हूँ, विद्या आख्यम यत अंतर्धनम, विद्या नाम का जो अंतर्निहित धन है, ऋतु गोचरम न याति, चुराने वाले को दिखाई नहीं देता है, सर्वदा अपि शम पुष्णाति, सदा कल्याण बढ़ाता है, अनिशम दिन रात, अर्थीभ्य प्रतिपद्यमानम, याचकों को दिया जाने पर भी, अपि पराम वृद्धिम प्राप्नोति, श्रेष्ठ वृद्धि को प्राप्त करता है, कल्पन्तेषु अपि निधनम न प्रयाति, बहुत समय बीतने पर भी नष्ट नहीं होता है। नृपः, हे राजा लोगो, ये शाम, ऐसा धन जिनके है, तान प्रतिमानम उज्जत, उनके प्रति आप घमंड अभिमान छोड़ दें। कह तई स स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। प्रसाद गुण आप हमेशा लिख सकते हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है। आज इतना ही, धन्यवाद।